दूसरी बात की जो केंद्र की और योजनाएं चल रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नाम तो केंद्र का होता है लेकिन उसका जो पैसा बिहार को मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। और जिसके चलते बिहार में जो शिक्षक हैं उनको इस त्योहार के मौसम में भी उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कल बिहार में अनुपूरक बजट पास हुआ शिक्षा के लिए और इसी के लिए कि ताकि सबको पेमेंट मिल सके पर्व त्योहार के समय में। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो गैर भाजपा शासित राज्यों में आर्थिक अस्थिरता पैदा करना चाह रही है और उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन और चौथे दिन कहीं ना कहीं फिर से भाकपा माले ग्राउंड पर है। ऐसे में इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या ये किन मांगों को लेकर के आज फिर से आप लोग कई मांगों को लेकर के यहाँ पे सामने हैं। क्या चाहते हैं, क्या केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? केंद्र से हमारी यही मांग है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही है, जो स्कीम चल रहे हैं, उनमें काम करने वाले सभी लोगों को अस्थायी करे और उनको सम्मानजनक वेतन दे। वो चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, इन सबको सरकार अस्थायी करे, इनको सम्मानजनक वेतन दे। एक बात ये। दूसरी बात की जो केंद्र की और योजनाएं चल रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नाम तो केंद्र का होता है लेकिन उसका जो पैसा बिहार को मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। और जिसके चलते बिहार में जो शिक्षक हैं उनको इस त्योहार के मौसम में भी उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कल बिहार में अनुपूरक बजट पास हुआ शिक्षा के लिए और इसी के लिए कि ताकि सबको पेमेंट मिल सके पर्व त्योहार के समय में। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो गैर भाजपा शासित राज्यों में आर्थिक अस्थिरता पैदा करना चाह रही है और उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि आप लोग कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं। जो बिहार सरकार है उन लोगों के जो वेतन आ रहे हैं उसमें कटौती कर रही है। वेतन में बिहार सरकार कटौती क्यों करेगी? बिहार सरकार ने तो पेमेंट को बढ़वाया था, तो कटौती यहां से नहीं। आप समझिए, पहले केंद्र की जो योजनाएं रहती थी उसमें 100% पैसा केंद्र का था। फिर उन्होंने कहा कि 90 और 10 होगा, 90 ऊपर से देंगे, 10 आपको मिलाना पड़ेगा। धीरे धीरे वो लोग 75-25 पे लाए और अब वो कर रहे हैं कि 60 ही रुपए वो देंगे, 40 रुपए बिहार सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन फोटो मोदी जी का रहेगा। तो ये तो राज्यों के साथ नाइंसाफी है। आप योजना तय कर दें, आप उसका क्रेडिट लें और उसमें पैसा भी देना ना चाहें, तो यही देश के अंदर चल रहा है। समूचा देश का जो पैसा है वो चंद लोगों को, और जो जनता को पैसा जाना चाहिए उसमें भारी कटौती, लगातार कटौती। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य का तो तबाही करने पर ये लोग लगे हुए हैं। तो इसी का हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। अर्थात संदीप सौरभ थे जिनका साफ तौर पे मांग है, ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने फोटोबाजी करवा रही है और कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार दे रही है उसे कहीं ना कहीं छुपाना चाहती है। और भी कई विधायक हैं भाजपा के और इनसे कई लोग हैं जो इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या और मांगों को लेकर यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा आप लोग मांग रहे हैं, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है केंद्र सरकार? सबसे पहले तो अभी जो जाति गणना हुआ, जाति गणना के बाद जो बिहार की स्थिति सामने आई उससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ इन लोगों को विकसित करने के लिए, इनको और आगे बढ़ाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। जो सबसे ज्यादा जो 67% लोग हैं, 68% 63% लोग हैं, दलित, अति पिछड़ा और महादलित लोग, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। इसीलिए आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है 65%, तो ऐसे इसको अस्थायी तौर पर इसको कारगर बनाने के लिए सरकार के पास विशेष राज्य का दर्जा मिले तो इनकी जो स्थिति है, बहुत 6,000 रुपया कमाने वाले 1 करोड़ लोग हैं जो जिनको मात्र 6,000 रुपया मासिक आता है, और 6,000 से 10,000 कमाने वाले करीब वो भी 1 करोड़ के आसपास हैं। तो 2 करोड़ लोग जो कम आमदनी वाले हैं, तो उनको आमदनी बढ़ाने के लिए, इनकी स्थिति सुधारने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं विशेष राज्य का बिहार को दर्जा देना जरूरी है। और भी कई विधायक हैं जो रसोइयों के मानदेय तत्काल 10,000 करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो बोल रही है कि सारा पैसा आप लोग घोटाला कर जा रहे हैं। नहीं, अभी तो बिहार में ऐतिहासिक जातीय गणना हुआ जिसमें केंद्र सरकार में जो भाजपा है उनके लोग यहाँ भी हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम भी समर्थन में थे और ये जातीय जनगणना हुई, जातियों की स्थिति पता चल गया है, जातियों का जो आमदनी है, आर्थिक स्थिति पता चल गया है। बिहार सरकार ने जो गरीबों की गणना किया है उसमें
गरीबों का मापदंड 6,000 से नीचे जिनकी आमदनी है प्रति माह, उनको गरीब के दर्जा में रखा गया है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि 6,000 से नीचे मानदेय जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का है, इसको दुगना किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इसके अलावा स्कूल में जो खाना बनाने वाली रसोइया हैं, इनको 10,000 रुपया कम से कम महीना दीजिए। आप जो गरीब लोग जो जमीन पर बसे हुए हैं, जो जिस जमीन पर बसे हुए हैं, उनको अधिकार दिया जाए। और साथ साथ हम भाजपा वालों को भी कहेंगे कि आप चलिए, अब एक होइए। जब सर्वेक्षण हो गई, बदहाली सामने आ गया, तो आइए केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से हम मिलकर मांग करें कि बिहार के विशेष राज्य को दर्जा आप दीजिए, ताकि बिहार के गरीबी दूर किया जा सके। और नहीं तो भाजपा वाले लोग यहाँ कहेंगे कि जातीय गणना में हम साथ थे, बदहाली को गिनती करने में हम साथ रहे हैं, सही गणना है, और विशेष राज्य के दर्जा मांगने में चुप्पी साध लेंगे तो पूरे बिहार की जनता जान जाएगी उनकी असलियत। इसलिए हम भाजपा को कहेंगे, बिहार के भाजपा को, कि आप केंद्र की जो सरकार है उससे विशेष राज्य की दर्जा मांगने में आप भी शरीक होइए, मांगा जाए, बिहार की गरीबी दूर किया जाए। बिहार की गरीबी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, और ये कहना इनका है कि 6,000 रुपए 1 करोड़ लोगों को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं 10,000 का जो वेतन है वो कम से कम 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। यानी साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि लगभग 2 करोड़ युवाओं को 6,000 और कम से 10,000 का रोजगार मिलता है। उन्हें कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो उनकी बढ़ोतरी होगी, और उन्हें उनका जो वेतन है कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ये भाकपा माले के विधायक। क्या कुछ कहना था आपका इनका, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड विस्तार। तब तक के लिए धन्यवाद।